ठीक है सर, you are most welcome in my YouTube channel English Apeksha. As you know that already I have taught you types of sentence. First assertive, second interrogative and imperative. बैक वीडियोज़ में डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको वाक्य के भाग जिनमें से पहला असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, इस प्रकार से वाक्य के हमारे 5 भाग हैं जिनमें से हम आपको 3 भाग पढ़ा चुके हैं। आज की वीडियोज़ में हमारे पास में आपका 4th सेंटेंस मिलेगा जिसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डियर गाइड्स नोट डाउन, 4th नंबर लिखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य। आई मीन जिसको हम पहले से बता चुके हैं कि विस्मय बोधक वाक्य क्या होता है। सो टुडे यू नोट डाउन डिफिनेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डिफिनेशन, डियर गाइड्स, परिभाषा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है? क्या है एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मय। जब हमारे अंदर कोई विचार एकाएक पैदा हो जाता है किसी वेशभूषा आकृति आदि को देख करके, जैसे ही मन में कोई भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। बट डियर गाइड्स, चाहे इंग्लिश की बात है तो आप इंग्लिश में लिख लीजिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दैट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस that expresses a sudden of feeling, sudden of feelings, यस भी लगा सकते हैं डियर गाइड्स, सडन ऑफ फीलिंग्स। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय बोधक वाक्य दैट जो एक्सप्रेस व्यक्त करता है अ सडन ऑफ फीलिंग, अचानक भावनाओं। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं डियर गाइड्स तो लिख लीजिए विस्मय बोधक वाक्य जो अचानक भावनाओं को व्यक्त करता है। अर्थात विस्मय बोधक वाक्य वो होता है जिसमें हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं एक उत्पन्न हो जाती हैं, व्यक्त हो जाती हैं, उससे क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एज एग्जाम्पल, आप नोट डाउन करें एग्जाम्पल, एज एलास he's died, alas, as alas he is died। डियर गाइड्स, आप नोट डाउन करेंगे पहला एग्जाम्पल आपको मिला एलास ही इज डाइड। नेक्स्ट सेकंड में हा वी हैव won the race। डियर गाइड्स, आप अगेन नोट डाउन करेंगे एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिससे आप भी पहचान पाएंगे। नेक्स्ट में हाउ ब्यूटीफुल सी इज, हाउ ब्यूटीफुल सी इज। नेक्स्ट वाट। डियर गाइड्स, आप जो भी एग्जाम्पल सभी इनको नोट डाउन करें, मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है। हाउ, आपने क्या लिखा? हाउ ब्यूटीफुल सीज। नेक्स्ट व्हाट ए नाइस फ्लावर, व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज। नेक्स्ट में देख रहे हैं आप एग्जाम्पल में एलास ही डाइड, अरे he died, वो मर गया है। हा we have won the match, हा हमने मैच जीत लिया है। how beautiful she is, वो कितनी सुंदर लड़की है। what a nice flower it is, बताता है कि ये कितना अच्छा फूल है। अर्थात ये क्या है? जैसे हमने किसी चीज को देखा, हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं? हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए। डियर गाइड्स, आप यहाँ पर आइडेंटिटी नोट डाउन कर लीजिए, कैसे इसको पहचानेंगे? आइडेंटिटी, आई मीन पहचान।
अभी हमने देखा कि यहाँ पर एकाएक कोई भाव उत्पन्न होता है, जैसे ही एलास, आह, अरे, हा, एकाएक हमने मैच जीत लिया, रेस जीत लिया, कितनी सुंदर लड़की है, अर्थात यहाँ पर कितना अच्छा फूल है। अब आइडेंटिटी हम जानते हैं, कैसे हम जानेंगे कि आइडेंटिटी क्या होती है, कैसे हम पकड़ेंगे, तो यहाँ पर डाल लीजिए एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। डियर गाइड्स, आप चिन्ह भी लिख देंगे, इसमें चिन्ह बना लेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क फाउंड्स, एक्सक्लेमेशन मार्क फाउंड्स इन, डियर गाइड्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स फाउंड, एक्सक्लेमेशन मार्क्स फाउंड इन एवरी, इन एवरी, इन एवरी exclamatory sentence. वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी डियर गाइड्स है। एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयबोधक चिन्ह फाउंड्स पाया जाता है इन एवरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, प्रत्येक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क अवश्य लगा होगा, जिसे आप क्या लिखते हैं, बैक आई की तरह, उल्टा आई की तरह देख रहे हैं, यहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ भी, अर्थात क्या है, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क अवश्य लगा होता है। डियर गाइड्स, सेकंड आइडेंटिटी आप नोट डाउन कर लीजिए, एवरी एक्सक्लेमेशन, नोट डाउन करेंगे, सेकंड एवरी, एवरी exclamatory sentence begins, every exclamatory sentence begins with alas, ah, ha ha, hurrah, brave, how, come apart. Dear guys, very important definition, every exclamatory sentence, every exclamatory sentence, प्रत्येक विस्मयबोधक वाक्य begins प्रारंभ होता है with, साथ में किससे, एलास, एलाश, आह, हा, हुर्रा, ब्रेव, हाउ। ये गाइस नोट डाउन कर लेंगे, आप देख लेंगे यहाँ पर जो है जितने भी सारे सेंटेंस होंगे उन सभी में कहीं ना कहीं है तो क्या लिखा होगा, एलास लगा होगा, या कहीं ना कहीं आह लगा होगा, या हा, हुर्रा, ब्रेव, हाउ, व्हाट। ऐसे आप देख रहे हैं, पहला सेंटेंस में क्या, एलास, हा, हाउ, व्हाट, इस प्रकार से ये गाइड्स, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट में आप डाल लीजिए, लास्ट आपका 5 नंबर बनेगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। डियर गाइड्स, अभी तक आपको मैंने 4th सेंटेंस के बारे में डिफिनेशन, एग्जाम्पल, आइडेंटिटी, ईटीसी, जो भी उसके आइडेंटिटी में मार्क वर्ड आए मैंने आपको गाइड किया। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका जो काइंड्स में सेंटेंस है, जिसे आप लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसलिए कि मैंने पहले वीडियो में, बैक वीडियो में आपको बता दिया, लिख दिया उसमें। तो यहाँ पर नेक्स्ट एंड 5 नंबर ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे आप हिंदी में कहते हैं इच्छावाची वाक्य। डियर गाइड्स, ऑप्टेटिव सेंटेंस आपका 5 नंबर अर्थात लास्ट आपका सेंटेंस बचा हुआ है, कौन सा है, इच्छावाची वाक्य। ऐसे हिंदी में हम लोग कह देते हैं कि जब हमारे अंदर से कोई भावना, विश अर्थात मनोकामना, शुभकामना आज जब व्यक्त होते हैं तो उसे कहते हैं इच्छावाची वाक्य। बट इंग्लिश की बात है तो डियर गाइड्स आप डिफिनेशन लिख लेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, डिफिनेशन है आपकी, परिभाषा लिखेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस
ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, जहां दैट लिखा वहां पर आप डियर गाइड स्विच भी लिख सकते हैं। तो यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस प्रेयर, दैट एक्सप्रेसेस प्रेयर, कामा विश आर कर्स। डियर गाइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन आपको मिल रही है, ऑप्टेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस प्रेयर, विश, कर्स। प्रेयर मीन्स प्रार्थना, विश मीन्स चाहना, इच्छा, कर्स मीन्स श्राप। यदि आप हिंदी में नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, इच्छावाची वाक्य जो प्रार्थना, अभिलाषा व श्राप को व्यक्त करता है, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें या तो प्रार्थना या तो इच्छा, अभिलाषा या फिर श्राप को व्यक्त किया जाएगा, उससे क्या कहेंगे हम, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एज जैसे हम किसी को कह देते हैं कि भगवान करे तुम मर जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम पास हो जाओ, मैं भगवान से कामना करता हूं कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, ईटीसी। एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, पहला हमारा लिखा हुआ मे गॉड हेल्प यू। आप इन जो भी हमारे पास में एग्जाम्पल्स हैं इनको आप नोट डाउन कर लेंगे। यदि आप एग्जाम्पल नोट डाउन करेंगे तो हो सकता है आपको आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट में मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन, नेक्स्ट में लिखा हुआ मे यू सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन। अभी हम आपको इसकी हिंदी बताएंगे। नेक्स्ट में अगला है हैप्पी होली। नेक्स्ट, और इसमें से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मम्मा, देख पा रहे हैं आप हमारे पास एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आप इनकी हिंदी समझ लीजिए। मे गॉड हेल्प यू, अब यहाँ पे विश की बात आ रही है, अर्थात यहाँ प्रेयर भी प्रार्थना है ना, गॉड आ गया प्रार्थना हो गई, कह रहा मे गॉड हेल्प यू, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी भगवान मदद करें। और नेक्स्ट नंबर पर मे यू सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन, अब यहाँ पर विश अभिलाषा है, मे यू सक्सीड, आप सफल हो जाए इन योर एग्जामिनेशन, अपनी परीक्षा में। क्या होता है डियर गाइड्स कि आप अपनी परीक्षा में सफल हो जाए, मेरी क्या है विश है। नेक्स्ट में कह रहा हैप्पी होली, अब यहाँ पर हैप्पी होली अर्थात शुभकामना, यानी हम कह रहे हैं कि होली मुबारक हो। दूसरा है गुड मॉर्निंग मम्मा, अर्थात मम्मा क्या है, कह रहा है कि गुड मॉर्निंग मम्मा। और आते हैं जैसे मे यू गेट हेल्प, नेक्स्ट मे यू गेट हेल्प। डियर गाइड देखेंगे मे यू गेट हेल्प, कह रहा है गेट हेल्प, आपको नरक मिले, अर्थात लोग बोला करते ना भगवान करे आप नरक में जाओ, आपको नरक मिल जाए, आपने कोई मेरे साथ गलत काम किया है। इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारे क्या हो जाएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। डियर गाइड्स, इसके साथ साथ आप इसकी आइडेंटिटी जान लीजिए, पहचान जान लीजिए। आइडेंटिटी अर्थात पहचान, कैसे जानेंगे कि हमारा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो एवरी ऑप्टेटिव सेंटेंस, एवरी ऑप्टेटिव सेंटेंस begins with, गाइड्स नोट डाउन करेंगे, एवरी ऑप्टेटिव सेंटेंस begins with may
कॉमा हैप्पी, गुड। डियर गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको नोट डाउन करना है देखेंगे कि एवरी आफ्टर सेंटेंस बिगिंस विद में, हैप्पी और गुड। ये कहने का मतलब है कि प्रत्येक आफ्टर सेंटेंस, प्रत्येक इच्छावाची वाक्य बिगिंस प्रारंभ होते हैं विद में, या तो में से प्रारंभ होगा, या तो हैप्पी से प्रारंभ होगा, या फिर गुड से प्रारंभ होगा। तो कौन सेंटेंस होगा? वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट में दूसरी भी आइडेंटिटी की है, एवरी ऑप्टेटिव सेंटेंस, एवरी ऑप्टेटिव सेंटेंस नोट डाउन करेंगे डियर गाइड्स। दूसरे नंबर पे इसकी आइडेंटिटी है एवरी ऑप्टेटिव sentence ends, every operative sentence ends exclamation mark also। डियर गाइड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन करेंगे। यहाँ देख लें, एवरी आफ्टर सेंटेंस एंड्स, प्रत्येक इच्छावाची वाक्य के अंत में एक्सक्लामेशन मार्क अर्थात क्या कहते हैं, इसे विस्मय बोधक चिन्ह अवश्य लगा होता है। इस प्रकार से डियर गाइड्स आपने देखा कि आज मैंने आपको 5 सेंटेंस क्लियर कर दी, जिनमें से असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव। इस प्रकार से थैंक यू सो मच।